हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो मुझे उम्मीद है मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी आप लोग को। और आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं बच्चों दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए बाबू, निर्देशांक ज्यामिति का एक सुंदर सा टॉपिक, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि कार्तीय तल में माना दो बिंदुएं ए x1 y1 तथा b x2 y2 है तथा इनके बीच की दूरी AB बराबर d है। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है बाबू कि कार्तीय तल क्या होता है। तो ये आपका कार्तीय तल है। इसमें दो बिंदु मैंने लिया है A और B। A का नियामक है x1 y1 और B का नियामक है x2 y2। क्लियर है। और दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या माना है, d मान लिया है। क्या मान लिया है जी, d मान लिया है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से ये जो अगर दूरी x1 है तो इसे बोलेंगे हम लोग x1 और इसे बोलेंगे बाबू x2। क्लियर है। उसी तरह मूल बिंदु से ये हमारा हो जाएगा y1 और ये दूरी क्या हो जाएगा, y2। क्लियर है ना, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर x1 है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, x2 है, तो ये दूरी बताइए क्या होगा। ये दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, y1, तो यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक क्या है बाबू, y2। तो ये जो दूरी है ना, ये वाला दूरी, इस दूरी को हम बोलेंगे y2 माइनस y1। क्लियर है। यानी अगर हम इसका नाम रखें, अगर इसका नाम ओ, अगर हम रख दिए, क्या रख दिए, ओ रख दिए बाबू। इसका नाम अगर हम P रख दिए, इसका नाम Q, इसका नाम बोलिए R, और इसका नाम क्या है, B तो दिया हुआ है बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे निकालना है ये वाला मान। ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है y2 माइनस y1, वही दूरी ये भी तो है। तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने बोला है x2 माइनस x1, तो ये वाला दूरी भी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ARB एक समकोण त्रिभुज है। क्या होता है बाबू, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ARB एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के बारे में हमें मालूम है बाबू, क्या मालूम है जी, कि समकोण त्रिभुज में होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बताइए, सबको मालूम है क्योंकि मैंने पाइथागोरस प्रमेय साबित करा दिया है जी। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से बताइए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बाबू आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज ARB में कर्ण क्या है। कर्ण हमारा AB है, देखिए अच्छे से। तो AB का स्क्वायर बराबर, अरे भाई कर्ण यही ना है जी, समकोण त्रिभुज ARB में कर्ण हमारा हो जाएगा AB। ठीक है। लंब हमारा हो जाएगा BR, तो हो जाएगा BR का स्क्वायर प्लस आधार नीचे वाला AR, तो हो जाएगा AR का स्क्वायर। क्लियर है। अब जिसका जो मान है मान पुट कर दीजिए, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। AB को हमने D मान लिया है, तो D स्क्वायर बराबर BR। देखिए BR का मान दिया होगा यहाँ पर, BR का मान है y2 माइनस y1, तो BR की जगह हमने लिख दिया y2 माइनस y1 क्या, द होल स्क्वायर है तो प्लस AR का मान देखिए बाबू, फिगर में देख लीजिए, AR का मान है x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। क्लियर है जी। अब यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा बाबू बताइए, ये हो जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1
द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। क्लियर है। इसी को अगर हम आगे पीछे अगर कर दें, आगे पीछे अगर कर दिया जाए तो बोलिए क्या मिलेगा हमें मिलेगा d बराबर अंडर रूट, आगे पीछे करने से हमें मिलेगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है, यानी बुक में x2 माइनस x1 कर दो चाहे x1 माइनस x2 कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो क्या हो जाएगा d बराबर अंडर रूट, यानी x2 माइनस x1 को हम लोग x1 माइनस x2 भी बोल सकते हैं, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू। यानी ये दोनों फॉर्मूला आपका दोहरी सूत्र का फॉर्मूला है। अगर हम सीधी बात बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर का वर्गमूल। क्लियर। यानी जब भी आपको दूरी निकालना होगा निर्देशांक ज्यामिति में तो आपको क्या समझना है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, बोलना है दूरी बराबर, क्या बोलना है जी, दूरी बराबर x नियामक का अंतर, x नियामक के अंतर का वर्ग, x नियामक के अंतर का वर्ग प्लस y नियामक के अंतर का वर्ग, y नियामक के अंतर का वर्ग, इन दोनों का वर्गमूल, इन दोनों का वर्गमूल, यही हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। नॉर्मली हम लोग ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं, दूरी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर बाबू। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर ये बिंदु आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है d, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें मुख्यतः पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है और आप तो जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। चलिए, तो फॉर्मूला को अच्छे से सब समझ लीजिए कि x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर का वर्गमूल ही दूरी कहलाता है। क्लियर है बाबू। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं बाबू। कह रहे बिंदुओं -3, 4 और 4 - 2 के बीच दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, दूरी। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदुएं। बताइए बिंदुएं हमारा क्या है बाबू। चलिए पहले को a मान लिया, हो जाएगा -3, 4 और b, बताइए बाबू b क्या है जी, 4 - 2। माना बिंदुएं a -3, 4 और b 4 - 2 है। सबसे पहले आप क्या करो ना कि x1 का मान लिखो, x1 का मान हो जाएगा -3। बताइए बाबू x2 का मान क्या होगा, x2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है। उसी तरह बताइए y1 का मान क्या होगा जी, y1 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान बोलिए, y2 का मान हो जाएगा -2। नहीं आया समझ में। देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ऐसे पहले आप लिख लो। उसके बाद लगाओ दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी निकालना है बाबू। तो दूरी सूत्र बताइए क्या होता है, दूरी सूत्र d बराबर होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करना है बाबू, ठीक है ना। मुझे दूरी कहाँ से निकालना है, a से b तक। तो a से b तक की दूरी को हम बोलेंगे ab। क्या बोलेंगे जी, ab। कुछ नहीं करना है, मान पुट कर दीजिए बाबू। प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा। x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान -3 द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलिए -2, y1 का मान हो जाएगा 4। क्या होगा जी, 4 द होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए बाबू कोई बात नहीं। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 3 क्या हो जाएगा,
7, 7 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा -6, तो -6 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे आते हम लोग आते हैं, लिखेंगे ए बी बराबर, बताइए √7 का स्क्वायर तो 49 होता है, प्लस -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्या होगा जी 36। अब दोनों को जोड़ दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा 9 6 15 के 5 हार्सिल 1, 4 3 7 1 8, 17 5 85, ये लगता है ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो यही हमारा क्या होगा जी √85 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा बाबू, 2 नंबर देगा। क्लियर है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको आप नोट करिए, आपके नोटबुक में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा दिया होगा, उसको आप जाके सॉल्व करिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बाबू। देखो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, मूल बिंदु से। आपको मैं बताना भूल गया, ठीक है ना। देखिए अगर जब भी अगर बोले ना कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें तो उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू। देखिए लिखेंगे मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी, XY की दूरी। तो अब बोलिए मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। क्या होता है जी, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0 बाबू। तो इसका मतलब एक हो जाएगा आपका 0 0 और एक है आपका XY। तो जब भी हम माइनस करेंगे, x में से 0 माइनस करेंगे तो बताइए बाबू क्या हो जाएगा, x - 0 द होल स्क्वायर, प्लस फिर y का नियामक बोलिए, y - 0 क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर, y - 0 द होल स्क्वायर। तो 0 का मतलब तो कोई बनता नहीं ना है जी, x - 0 x ही है, तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, अब प्लस y - 0 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो जब भी अगर मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा ना तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √x² प्लस y स्क्वायर। क्लियर है। तो मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी √x² प्लस y स्क्वायर, ठीक है। इसमें लफड़ा ही नहीं है भाई, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। करें मूल बिंदु से बिंदु -3 4 की दूरी ज्ञात करें। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बाबू। मूल बिंदु से बिंदु -3 4 की दूरी, -3 4 की दूरी। फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, फॉर्मूला बताया √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर। बताइए बाबू x का मान हो जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस y का मान बोलिए 4, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर है। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आपका हो जाएगा 5 इकाई आंसर। 5 इकाई क्या होगा बाबू, आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला के मानेगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू। कह रहा है कि y के किस मान के लिए बिंदुओं 3y और 11 10 के बीच दूरी 10 इकाई है। क्या है जी, 10 इकाई है। यहाँ पे दूरी दे दिया, क्या दे दिया, दूरी, और इस y का मान बताना है बाबू। तो उसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बाबू। चलो मैंने a को मान लिया 3, y तथा b को क्या मान लिया बाबू, b को मैंने मान लिया 11, 10, और क्वेश्चन में हमें दे दिया है दूरी। क्या दे दिया है जी, दूरी दे दिया है 10 इकाई, 10 इकाई। क्लियर। जब भी अगर दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, समझ लेना कि भाई दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बता दो मुझे, बता दो, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जो जो दिया है वो हुआ है ना, उसको रख दो बाबू, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है इसमें। बोले दूरी कितना दिया है 10, तो दूरी की जगह मैंने 10 रख दिया, ठीक है। √x2 का मान बोलिए, देखिए ये x1 x2 y1
y2, ऐसे समझ लेना है, ठीक है। तो x2 का मान बताइए 11 माइनस ये हो जाएगा 3, 11 माइनस 3 का द होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलो बाबू 10 माइनस y1 का मान y, तो हो जाएगा द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करना है ना, मुझे इस साइड का रूट हटा देना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 11 में से 3 जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का द होल स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं बाबू, तो ये हो जाएगा द होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर कर रहे हैं भाई, तो मैथ्स का नियम है बाबू कि जब भी अगर आपका समीकरण में एक साइड अगर रूट रहे, चाहे दोनों साइड रूट रहे, और रूट को हटाना है तो एक ही उपाय है कि दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बोलिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाता है, तो क्या बचेगा इधर, इधर बढ़ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको मुझे सॉल्व कर देना है बाबू, चलो सॉल्व करते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 हो जाएगा बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको हम a माइनस बी द होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा जी, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab अब प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, क्या होगा जी b स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा 64 को उठा के उधर लेके चले जाइए, छोड़ दिए 64 को, ये हो जाएगा 100 बराबर ये 64 अब प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा माइनस 10 दूनी 20 वाई अब प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए 100 इधर भी है 100 इधर भी है, क्या हो गया, कट गया ना बाबू। तो हमारा हो जाएगा 0 बराबर ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई अब प्लस में हो जाएगा 64, क्या होगा 64। इसको अगर हम सरिया के लिखेंगे अच्छे से तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई अब प्लस हो जाएगा 64 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप हल कर दीजिए, जिस विधि से मन करे उस विधि से हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 चौका 64 और 16 4 20, तो क्या लिख सकते हैं बोलिए 16 प्लस 4 और ये y प्लस में क्या हो जाएगा 64 बराबर 0। वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16y अब माइनस 4y अब प्लस में क्या होगा, प्लस में हो जाएगा बाबू 64 बराबर 0। क्लियर है। तो इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा y माइनस 16, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस 16 बराबर क्या होगा बाबू 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग अगले स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो जाएगा। इसको मुझे ऐसे ले लेना है, एक y माइनस 4 एक y माइनस 16 ऐसे ले लेना है। आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो देखा होगा, ठीक है ना। एक को हम ले लेंगे y माइनस 4 और एक को ले लेंगे बाबू y माइनस 16 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि एक बार बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 4, तथा y माइनस 16 बराबर 0 तो हो जाएगा y बराबर 16। तो हम यहाँ बोलेंगे अतः, क्या बोलेंगे बाबू, अतः y का मान आपका 4 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा, यानी दोनों हो सकता है y का मान। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बाबू, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे y का मान क्या क्या हो सकता है, एक हो जाएगा 16 एक हो जाएगा 4। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दूरी सूत्र समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।